आज का जो हमारा विषय है, हम आगे बढ़े हैं स्वर योग के अंदर। आपने अभी तक ये समझा इस व्यष्टि और समष्टि, ये जो शरीर और ब्रह्मांड, सबकी उत्पत्ति में 5 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, कंटेंट्स है। 5 मूलभूत आधार तत्व है, पंच महाभूत है, जिनसे ये बना है। सबसे पहले आकाश आया, फिर वायु, फिर अग्नि, जल और पृथ्वी। ये इनकी उत्पत्ति का क्रम है। और ऐसा आइडियली मान लिया, ऐसा होता नहीं है कि 60 मिनट्स एक चलता है स्वर। ठीक है, तो उसमें उदय का जो है सबसे पहले वायु, फिर अग्नि, फिर पृथ्वी, जल और लास्ट के अंदर आकाश चलता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। ये हमारा शरीर इन 5 तत्वों से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, इनमें इनके परसेंटेज क्या है? तो एक चीज समझने की है कि कुछ ज्यादातर लोग, अलग अलग संस्कृति वाले, आकाश तत्व को नहीं मानते। जरूरत भी नहीं है, उनका अपना सोच है। और हमें से भी कोई आकाश तत्व नहीं माने। आकाश तत्व का मतलब है उस परमात्मा तत्व से जुड़ना। आकाश का मतलब तो स्पेस है, स्पेस के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी साधना के पथ में जिनको आगे बढ़ना है, उनके लिए आकाश तत्व की जरूरत है। अदरवाइज 4 तत्व बहुत है। चारवाक के फॉलोवर्स को 4 तत्व बहुत है, खाओ पियो और मौज करो, बहुत है। आकाश तत्व की कोई जरूरत नहीं है। इनका परसेंटेज क्या है शरीर के अंदर, इन तत्वों का? तो आप देखें, जैसा बाहर आप ब्रह्मांड को देख रहे हैं, पृथ्वी को देख रहे हैं, है ना? 70% से ज्यादा जल है, तो वो कहो हमारी स्थिति में शरीर के अंदर है। ठीक है ना? शरीर में भी 71%, 72%, 72% क्या है? जल है। ठीक है। जल का मतलब पानी, मूत्र, वीर्य, ब्लड, ये सब, आंसू, ये जितना भी आप लिक्विड फॉर्म में देखते हैं वो सब जल है। कितना है? 72%। और सही मायने में तो ये, और बॉडी इज लाइक ए वाटर बोतल, एक पानी की बोतल जैसा है। ठीक है। फिर आता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का मतलब वाट एवर इज सॉलिड, मसल्स है, हड्डियां है, बाल है, नाखून है, दांत है, जो जो आपको सॉलिड लग रहा है वो पृथ्वी तत्व है। अब देखिए, हर जगह आपको 2 तरह से समझना पड़ेगा। एक सटल फॉर्म में समझना पड़ेगा, और एक उसका ग्रॉस फॉर्म में समझना पड़ेगा। ग्रॉस फॉर्म में तो आपने समझ लिया कि जो भी सॉलिड दिखता है। सटल फॉर्म में क्या होगा? जो भी आपका विचार का सॉलिडिफाई करता है, जो आपके जीवन में दृढ़ता लाता है, आप जरा जरा सी बात से हिलते डुलते नहीं हो, ये पृथ्वी तत्व है। स्टेबिलिटी है, स्थिर है आप। इसलिए ये मूलाधार, ये हमारा गणेश जी का सब, ये आधार है सबसे नीचे। चक्रों से भी जोड़ते रहिए। ठीक है ना? ये बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है। एक एक सब्जेक्ट, जैसे एक तत्व भी ले लिया, उसके अंदर 5 साल का आपका नेचुरोपैथी में डॉक्टरी होती है। उसका त्रिदोष भी ले लिया तो उसमें BA MS होता है। ये एक एक सब्जेक्ट इतने बड़े सब्जेक्ट है। प्राणायाम और योगाभ्यास का तो अंत ही नहीं है। जीवन खत्म पूरा हो जाए तो अभी वो पूरा नहीं हो पाता, उसकी सिद्धि है। एक कोई पकड़ ले तो अपन, थोड़ा थोड़ा अपनी मजबूरी है, तो उसको कहते हैं पृथ्वी तत्व। तो पहले समझने के लिए नोट कर लीजिए, 72% जल तत्व, 12% हमारा, ओफो ये फिर मीटिंग एंड होगी आज, प्रॉब्लम देगा। ठीक है ना? तो जो भी है, वापस एक बार डिस्कनेक्ट होएगा तो फिर वापस कर लेंगे। ये अपग्रेड करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर, एक बार पैसे भर दिए ना तो अब भरना पड़ेगा बार बार। एनीवे, तो और 6% है आकाश और वायु तत्व, चाहे तो नोट कर लीजिए। और 4% है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व कम होता है, और आजकल फिजिकल वर्क कम करते हैं तो अग्नि तत्व और कम ही होता है, महसूस नहीं होता है हमारे शरीर में, क्योंकि एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करता है। खैर एनीवे, 4% है हमारा अग्नि तत्व। आकाश और वायु 6% है। पृथ्वी हमारा 12% है, और जल हमारा 72% है। ठीक है ना? ये इनका पंथ। तो अब इनमें जो बैलेंस होता है, इम्बैलेंस होता है, तो उससे बीमारियां होती है। जैसे हमने समझा
वापस देख लीजिए, इनसे त्रिदोष बना, ये आकाश और वायु मिले तो इससे बना हमारा वात दोष, जल और पृथ्वी मिले, है ना, तो इनसे बन गया हमारा कफ दोष, और हमारा ये अंगूठा अग्नि तत्व और जल तत्व मिले तो इससे हो गया पित्त दोष। ठीक है ना। अब इनकी मात्रा में कोई कमी हो तो उसको समझने के लिए, सूक्ष्म रूप से समझने के लिए क्या तरीका है कि ये आकाश को चलना था 4 मिनट और वो 8 मिनट चल गया या 12 मिनट चल गया, तो उसने समय मान लीजिए खा लिया वायु का, तो वो हमारा वायु दोष हो गया। कम होना या ज्यादा होना दोनों दोष है, कम होना या ज्यादा होना वो दोनों दोष है। ठीक है ना। तो सिंपलेस्ट तरीका हमने समझा, सिंपलेस्ट तरीका समझा वो हमने समझा मुद्रा का, मुद्रा विज्ञान के, कि इनको तत्व है हमारे, इनको बैलेंस करने के लिए सबसे नीचे अगर टच करते हैं अंगुली के तो वो तत्व बढ़ जाता है, जैसे ये जल तत्व बढ़ जाएगा, और ये बीच के अंदर है, इसको दबाने से तो वो हमारा जल तत्व कम हो जाता है, और ऊपर टिप्स को हमें करने से वो बैलेंस हो जाता है। तीनों अंगुलियां हैं, ये हो गया हमारा वायु तत्व बैलेंस हो गया, ये हमारा वायु तत्व कम हो गया। ठीक है ना, है ना? इस तरह से ये हमारी पृथ्वी है सॉलिडिटी के लिए, ये हमारा पृथ्वी तत्व बैलेंस हो गया, और ये पृथ्वी तत्व को कम कर दिया हमने सूर्य मुद्रा। दरअसल में एक मुद्रा भी बहुत है, अगर आप बैलेंस की कर ले, शरीर अपने आप जानता है कि कम करना है या ज्यादा करना है, शरीर को मालूम है, वो अच्छी तरह से उसको बैलेंस कर लेता है। तो ये है उसको तत्व को बैलेंस करने के लिए। लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत गहरा सब्जेक्ट है ना। इन तत्वों को जो बैलेंस करने का है ना विज्ञान, पहले यही होता था, महाभारत काल से पहले यही भगवान थे, इसी के ऊपर करते, इसलिए भगवान, इन 5 तत्वों पे जिसने विजय पा ली उसको वो भगवान हो जाता था। ठीक है ना। तो इनको बैलेंस करना, उसको कहते थे भूत शुद्धि। ये पंच महाभूत है, ये जो 5 एलिमेंट है हमारे पंचभूत, इनको कहते हैं महाभूत। तत्व तो खूब है ना, सबको 5 ज्ञानेंद्रियां, ये भी तत्व में 5 कर्मेंद्रियां, इनको भी तत्व कहा गया है। ठीक है, लेकिन इनको 5 महाभूत कहा गया है। तो भूत शुद्धि कहते थे इनके जागरण के लिए, क्या कहते थे, भूत शुद्धि करो, भूत शुद्धि करके ही आप परमात्मा तत्व को पा सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो भूत शुद्धि क्या है, बहुत सरल। अब आपने जो जबरदस्ती ये योग प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि मुद्राएं जितने ये पढ़ लिया ना, बंद वगैरह, ये सार है जीवन का, ये हर जगह काम आएगा। प्रत्याहार ही भूत शुद्धि है। प्रत्याहार, देखिए उसके सटल फॉर्म में जाइए, बुक्स पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, सुनेंगे, आपको समझ में नहीं आएगी। आप जैसे डूबेंगे ना, अब ये आधार आपको मिल गया ना, अल्फाबेट्स आपको मिल गया ना, आप हर फील्ड में आराम से जा सकेंगे। 6-7 दिन आपको सब्र तो रखना पड़ा, लेकिन ये आधार है। तो भूत शुद्धि, तो परमात्मा ने, हमने क्या समझा, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये 5 हमारे ज्ञानेंद्रियां लगा दी, कैमरे लगा दिए, और लगाई इसलिए कि एक्सट्रोवर्ट के लिए, बाहर की तरफ देखने के लिए लगाए, लगाई इसीलिए। ठीक है ना। लेकिन हमें इनको अब अंदर की तरफ लाना है। संसार का हमारा काम हो गया, अब इनको अंदर की तरफ लाना है। तो अंदर की तरफ लाने को क्या कहते हैं, प्रति आहार। तो इन हर एक इंद्रियों को आप पहले तो अंदर लाइए, अंदर ला करके फिर उनको सब्स्टिट्यूट दीजिए, बेटर सब्स्टिट्यूट। जैसे अपन ने चर्चा की थी, बच्चे को अगर पिज्जा छुड़ाना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले तो उसको समझा दीजिए बेटा इसके ये नुकसान है, फिर उसको बेहतर आहार दीजिए, सिर्फ समझाना ही नहीं है। लड़का हल्ला कर रहा था, आपने कह दिया चुप, उसको मालूम पड़ गया कि थोड़ा चुप रहना चाहिए, फिर भी काम नहीं चला, आपने उसको बॉल दे दी, अब वो बाहर चला जाएगा। तो ये ऐसी ही हमारी इंद्रियां हैं। बच्ची चाकू लेके आंख के ऐसे कर रही थी, आपने कहा, उसके समझ में आया या नहीं आया, लेकिन आपने उसको चॉकलेट दे दी, वो चाकू को गिरा देगी। ऐसे ही इसको कहते हैं भूत शुद्धि। सूक्ष्म रूप से जो जो हमारी बैड हैबिट्स, जहां जहां इंद्रियां जा रही है ना, देखना इंद्रियों के न घोड़े दौड़े, इन पर हरदम ये संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्थ चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये जो शरीर है ना हमारा रथ है, ये घोड़े है ना, ये इसकी इंद्रियां है ना, इसके अंदर जो हमारी आत्मा है ना, वो हमारी रथी है, वो बैठी हुई है। ठीक है, जो आपका जो सारथी है ना, वो सारथी आपकी बुद्धि है, वो विवेक से काम, और उसके हाथ में जो लगाम है वो आपका मन है ना, उसको अनियंत्रित मत होने दो, विवेक की चाबी रखो, हमेशा विवेक का चाबुक रखो,
उसके ऊपर उनको अपने उसके अनुसार चलाओ। ये है हमारी भूत शुद्धि, ठीक है ना। तो किसी तत्व के बिगड़ने से क्या होता है, कौन कौन सी बीमारी होती है, तो बड़ा व्यापक विषय है, लेकिन अपन उसको शॉर्ट के अंदर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कम होने से भी बीमारी होती है और ज्यादा होने से भी बीमारी होती है, ठीक है ना। दोनों समय में हमारी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम ले लेते हैं इसको। पहले थोड़ा सा और रिकेप कर लेते हैं। ये हमने पूरा अभी तक समझा है कि हमारे जो स्वर क्या है, हमारे स्वर कुछ भी नहीं, हमारे स्वर पूरा सारे शरीर की लैंग्वेज है, भाषा है। उस भाषा को अगर हम समझ लेते हैं, उस भाषा को हम समझ लेते हैं, तो फिर हमारे सब काम होने लग जाते हैं, सही काम होने लग जाते हैं। ये इसका मीनिंग है, ठीक है। ये पूरा दिखाता है हमारा नॉस्टिल, क्या दिखाता है कि हमारे मस्तिष्क में क्या चल रहा है। ये मेरा राइट है तो ये लेफ्ट से कनेक्टेड है, ये मेरा लेफ्ट है तो ये राइट से कनेक्टेड है। ये मेरा राइट है तो ये सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम से, सूर्य नाड़ी से कनेक्टेड है। ये मेरा चंद्र है तो अंदर की चंद्र नाड़ी को पीएसएन कहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक, और फिर उसका वेगस नर्व से कनेक्टेड है। और ग्रह गोचर की क्या स्थिति है, तो ये जो भाषा है हमारा स्वर दिखाता है। ये 5 तत्वों का विकास मन से होता है। मन नहीं है तो शिव जो है शव है ना। आप देख रहे हैं सामने टीवी, आंखें तो देख रही है, लेकिन आपका मन कहीं है तो आप कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। जन्म के समय भी जो हमें, जन्म के बाद में हमें कष्ट होता है, पहले कष्ट नहीं होता है, क्यों, मन प्रवेश करता है ना, तो मन का ही ये सिस्टम, राग और द्वेष और कष्ट, तो ये ना पूरा हमारा मन के साथ में ही होता है, ठीक है। तो ये हमने इनके जो चलने का तरीका समझा, ये रूप रस गंध से समझा, ये 72,000 नस नाड़ियां। थोड़ा सा और स्वर विज्ञान के अंदर समझ लीजिए, कुछ टर्मिनोलॉजी है स्वर विज्ञान की, ठीक है ना। स्वर विज्ञान, स्वर को विशिष्ट तरीके से जानना। स्वर योग, योग का मतलब यूजर योगो और युज समाधो, हम पूरी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। समाधि और एक दूसरा होता है उस आत्म तत्व का परमात्म तत्व से मिलना, ठीक है। जब स्वर हमारा जब चलता है उसको हम कहते हैं उदित स्वर। क्या हम कहते हैं उसको? उदित स्वर। जो हमारा स्वर चल रहा है उसको हम कहते हैं उदित स्वर, ठीक है। और जो स्वर नहीं चल रहा है उसको कुछ लोग अस्त स्वर कहते हैं, कुछ लोग निर्गुण स्वर कहते हैं, ठीक है। ये स्वर हमारा चल रहा है, अभी हमारा ये स्वर, ठीक है। ये स्वर हमारा चल, ये मेरा चल रहा है, इसको उदित स्वर, सगुण स्वर, नया स्वर कुछ कह सकते हैं, है ना। जो स्वर चल नहीं रहा है मेरा, बंद है, उसको निर्गुण स्वर, है ना, या उसको बंद वाला स्वर, ठीक है ना, उसको आप कह सकते हैं। सगुण स्वर और निर्गुण स्वर अलग अलग दिए। और जिस नासिका में अभी प्रवाह उदय हुआ है, जैसे राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, जो अभी चला है, जैसे अभी चंद्र स्वर शुरू हुआ है, वो उसको उदित स्वर कह दीजिए, वो एक ही भाषा है, उसमें कोई विशिष्ट ज्ञान, स्वर विज्ञान को किसको कहते हैं? स्वर का जो विशिष्ट ज्ञान, उसको कहते हैं हम स्वर विज्ञान। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। ये अर्धनारीश्वर है, ये हमने पहले समझा। अब यहाँ पे थोड़ा और समझ लीजिए, ये मेरे कुंडलिनी के चक्र है, ये मेरे कुंडलिनी के चक्र है। तो मूलाधार से ये हमारी, ये हमारी पिंगला आती है, और मूलाधार से